नमस्कार साथियों, ऑनलाइन डिजिटल नॉलेज चैनल्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। हिंदी व्याकरण की आज के इस महत्वपूर्ण क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आगामी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और आने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। देखिए, पहला प्रश्न है रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित कौन सा है ना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित कौन सा शब्द है जो नीचे दिया हुआ है, वो कौन सा जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि वह अचानक चला गया। तो इसका जो सही उत्तर है सी, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, किस विकल्प में शब्द युग का अर्थ जो है भेद जो है सही है ना। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है ना। इसका जो सही उत्तर है आप सभी को ज्ञात होगा कि अजर का अर्थ है जो कभी बूढ़ा न हो और अजीर का अर्थ होता है आंगन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन हमारा एक सही होगा, क्योंकि अजर का मतलब होता है जो बूढ़ा न होता है, सदैव क्या होता है जवान रहता है, वो अजर होता है। और अजीर जो होता है आंगन होता है हमारे घर के बाहर का। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पर, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है ना। आपको शब्द दिया हुआ है और एक वाक्यांश दिया हुआ है, तो ऐसा कौन सा प्रयुक्त शब्द जो उसके लिए सार्थक नहीं है बताइए। तीसरे का जो सही उत्तर होगा, उत्तर नंबर हमारा 2 होगा, राइट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है पराया दोष ढूंढने वाला तथ्यान्वेषी नहीं होता है, बल्कि प्रद ऐसा करके कुछ अलग शब्द है वह होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सही नहीं है सार्थक शब्द ये सही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। वेरी गुड प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि ये तत्सम तद्भव और विदेशी अंग्रेजी जो शब्द हैं उससे संबंधित प्रश्न उठाया हुआ है। तो देखिए, चौथे का जो सही उत्तर है हमारा वह कौन सा है, रोटी। कौन सा सही होगा, रोटी जो शब्द है वो क्या है, तत्सम शब्द है। बाकी सतरज, पक्षी, बहु ये बहुत सारे जो है ऑप्शन के अंदर तत्सम शब्द नहीं होते हैं। बाकी जो रोटी शब्द है वो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पांचवे का जो सही शब्द जो उत्तर सही होगा वो होगा तेंदुआ। कौन सा, तेंदुआ। ऑप्शन हमारा 3 नंबर सही होगा। जो तेंदुआ है ये क्या है, देशज शब्द है। बाकी बकरा, गोदाम, अमुना ये अदर शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है ना। आपको मैंने प्रश्न इसलिए लिए नहीं वाले क्योंकि आज के समय के जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, जैसे आरपीएससी की हो, सेकंड ग्रेड की हो, या फिर आपकी जो अभी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रीट की भर्तियां होने वाली है, या रीट की जो एग्जाम्स हो रहे हैं, हिंदी के प्रश्न जो है लमसम इसी तरह के आ रहे हैं, है ना। कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, गलत युग्म की पहचान कीजिए, इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो हमने हमारे जो इस क्लास के अंदर है इसी तरह के शब्द लिए, इसी तरह के प्रश्न सेलेक्ट किए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका अनुभव हो सके कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो छठे का जो सही उत्तर होगा वो हमारा है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, यानी क्रांति का मतलब थकावट और क्लांति का मतलब चमक नहीं होता है ना। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, और चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। इसलिए हमारा जो सही नहीं है तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द या विलोम युक्त कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विलोम शब्द से संबंधित हमने प्रश्न लिया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, क्योंकि उन्नति और का विलोम जो होता है वो अवनति होता है। अदर जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में क्रिया जो है क्या है, द्विमक रूप में प्रयोग हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न। अक्रमक और द्विमक क्रिया, अधिक क्रमक क्रिया के बारे में प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा कि अध्यापक ने जो है विद्यार्थियों को क्या कर दिया है, पाठ को पढ़ा दिया है। क्या किया है, पाठ को पढ़ा दिया है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा होगा। देखिए, बाकी जो प्रश्न है उसके अंदर एक ही है कि खूब हंसे, है ना, शाम को खेलता है, एक व्यक्ति होता है आक्रमक की, वो सब्जी फल खरीद लिया, ये होता है। परंतु यहाँ देखिए पहला क्या है, अध्यापक ने क्या किया, विद्यार्थियों को क्या किया, पाठ क्या किया, पढ़ा दिया। तो यहाँ पे द्वि आक्रमक क्रिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द जो है संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर, सत्याग्रह और राहत खर्च। ये जो है ये क्या है, संप्रदान तत्पुरुष शब्द है। बाकी जो है वो अलग अलग है, यानी कि अपादान है, कोई अलग कर्म है करता है वाला है, तो इस तरह से है, पर ये संप्रदान तत्पुरुष है। इसलिए बहुत ही हमने जो प्रश्न सेलेक्ट किए, ये प्रश्न जो है परीक्षाओं के अंदर छपने वाले प्रश्न है ना। इसका जो सही उत्तर होगा वो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, पर्यायवाची नहीं है ना। क्या है, पर्यायवाची नहीं है ना। या देखिए नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका पर्यायवाची है ये पूछा होगा, पर्यायवाची है ऐसा कर देंगे, पर यहाँ पे हमने पर्यायवाची नहीं है ये ऑप्शन के अंदर लिया। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चक्षु और मेघ। ये क्या है, अलग अलग पर्यायवाची होते हैं, ये एक जैसे नहीं है, इसलिए ये प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 11 है हमारा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है ना। बादल का कौन सा जो ऐसा है वह पर्यायवाची क्या है, नहीं है। तो जीमूत होता है क्या, बिल्कुल होता है। अब्र होता है, बलाहक होता है क्या, होता है बिल्कुल। कांदबरी होता है, ये नहीं होता सब, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा, जो कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आप उधर बैठिए। क्या बता रहे, आप क्या करिए, उधर बैठिए। तो इस वाक्य के अंदर क्या है, उस वाक्य के अंदर आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा आज्ञार्थवर्ती हैं। आप उधर बैठिए मतलब आज्ञा दे रहे। यहाँ संकेत करते होते हैं तो वहाँ वो देखो, ये होता है संकेत ना। वो उधर बैठ गए देखो, संकेत होता है। निश्चयवाचक मतलब वो पक्का आएगा, ये निश्चयवाचक होती है। संभावना वो आ सकता है, ये होता है। परंतु वो आ गया है ना, या फिर इस तरह के शब्द होते हैं जैसे कि आप उधर बैठिए, आप आ गए, आप वापस चले जाइए, आप उधर चले जाइए, आप उधर बैठिए, है ना। इस तरह के जो भी होते हैं वो आज्ञावर्ती होते हैं। यानी कि ये प्रश्न नंबर का उत्तर जो सही होगा 3 नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में जो है समभूत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ शब्द भेद सुमेलित नहीं है। फिर से नहीं वाला प्रश्न है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 13 का पहला सही होगा, क्योंकि निर्जर का मतलब देवता नहीं होता है और निर्भर का मतलब जरना नहीं होता है। इसलिए हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन सही है, 1 नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस विकल्प में विलोम शब्द क्या है, युग्म नहीं है ना। विलोम शब्द क्या है, युग्म नहीं है, विलोम शब्द सही नहीं है। तो इसका 14 नंबर का जो प्रश्न सही होगा जो होगा ग्रहित अनुग्रहित वाला जो ऑप्शन है ये हमारा क्या है, गलत है। बाकी जो है ये सही है, तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और 15 नंबर प्रश्न में आपको कह सकता हूँ कि ये प्रश्न अगर कुछ समय पहले जो एग्जाम्स हुए तो वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। तो आने वाले समय के अंदर भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, तेवर का मतलब होता है, तेवर सभी के हो सकते हैं, इसलिए ये तो सही होगा, है ना। अनेक देखिए, अनेक है ना, तो यहाँ पे बहुवचन है। आप यानी कि मैं और आप का मतलब 2 जने हो गया, बहुवचन हो गया। पर ये देखिए दुनिया, आपको लगता होगा कि दुनिया तो बहुवचन का है, पर नहीं, यहाँ पे बात आपको की जा रही है दुनिया एक ही है, इसलिए क्या होगा, एक वचन में आता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, 1। जो सही ऑप्शन होगा 2 नंबर वाला होगा दुनिया। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वती शब्द का विलोम कौन सा होगा। पर्वती का अर्थ होता है निर्वती, पर्वती का जो विलोम होता है वो निर्वती होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवृत्ति मूलक पक्ष है। 17 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वह उत्तर है माँ खाना बनाती है। आवृत्ति मूलक पक्ष है ना, माँ क्या करती है, खाना बनाती है। अब देखिए, किताब अलमारी में है, ये तो है, अध्यापक पढ़ा रहा है बिल्कुल, उसने गीत सुना दिया। पर यहाँ क्या कर रही है, माँ क्या करती है, खाना बनाती है। इसलिए हमारा जो आवृत्ति मूलक शब्द है वो 4 नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध शब्द हैं। 18 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सूझबूझ और अंधाधुंध, ये वाला शब्द है, ये अशुद्ध शब्द हैं, बाकी जो सारे शुद्ध शब्द हैं। 19 नंबर प्रश्न है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प क्या है, असंगत है। कौन सा है, असंगत। अब यहाँ पे आपको 19 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है उसमें जो कम बोलता हो वो मिष्टभाषी है ना, ये असंगत हो सकता है आपका।
क्योंकि 19 नंबर प्रश्न का यही सही है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। बाकी जो है वो सही है, जैसे कि जिसका काम सिद्ध हो चुका है कर्त्याग होता है, इस तरह के सही है। उपकार न मानने वाला कृतज्ञ होता है, जो इस लोक का अलग हो अलौकिक होता है, पर जो कम बोलता है वो मिष्टभाषी होता है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे असंगत है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, किस वाक्य को में जो है को परसर्ग है ना, परसर्ग पूछा है, उपसर्ग नहीं है, परसर्ग विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। 20 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वो है 2 नंबर ऑप्शन, क्योंकि मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, है ना। यहाँ पे ये जो है को है ना, क्या है, मोहन ने सोहन को अपनी पुस्तक लौटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर प्रश्न, उसने जो है पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक में परसर्ग है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये चीज़ होती है साहब, ये चीज़ होती है परीक्षाओं के अंदर पूछने के लेवल, है ना। परीक्षाओं के अंदर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ पे 100 में से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रश्नों को हल नहीं कर पाते, इस प्रश्न का जो है गलत उत्तर दे के आ जाते हैं। आपको याद रखना है कि के द्वारा का मतलब होता है, के द्वारा का जो मतलब होता है वो होता है करण, है। क्या होता है, करण, है ना। कर्ता कर्म करण अपादान, इस तरह से चलती है सीक्वेंस। तो यहाँ पे के द्वारा किस कारक में, पेचकस के द्वारा ना खोला, यानी कि इसके हो गया राम ने धनुष द्वारा रावण को मारा, इस तरह के प्रश्न भी होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, करण, यानी कि 4 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, शूद्र हैं। क्या है, शूद्र हैं। 22 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वह उत्तर सही होगा हमारा ए, है ना। चरमोत्कर्ष और हतोत्साह, है ना, ये ऑप्शन कौन सा है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विचार कीजिए, किस विकल्प में सभी शूद्र क्या है, शूद्र है ना, सभी शब्द क्या है, शूद्र है। 23 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा, यानी कि जो अंतर्दाहन है ये तो सही हो गई, और जो एक वाहिनी शब्द है ये क्या है, सही होगा। तो हमारा ब और स ऑप्शन कौन सा है, सही है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अक, है ना, किसका प्रयोग नहीं हुआ है, अक का प्रयोग हुआ नहीं है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बालक, है ना। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, बालक होता है, यहाँ पे अक नहीं आ रहा, बालक, है ना। यहाँ पे देखिए शिक्षा प्लस अक, ना, शिक्षक, पाठक, पाठ प्लस अक, पाठक, है ना, नींद प्लस अक, निंदक होता है। परंतु बालक जो शब्द है वो अपने आप में पूर्ण रूप में शब्द, इसलिए इसमें कोई प्रत्यय जो है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। अंतिम प्रश्न आज का है, निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और आपको इसका उत्तर जो है मैं आपको बताता हूँ। 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो उत्तर है वह सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। यहाँ पे क्या हुआ है, संज्ञा उपवाक्य है ना। कर्मचारियों ने करी है मांग कि उसका क्या किया जाए, वेतन पूरा किया जाए। और यहाँ देखिए बाकी जो ऑप्शन है वो कुछ अलग हैं, परंतु ये ऑप्शन क्या है, अलग है, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य का जो तीसरा नंबर ऑप्शन है वो उसका क्या। ये थे हमारे 25 प्रश्न, जो कि बहुत ही शानदार हमने आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, आगामी जो एग्ज़ाम्स होने वाले जैसे कि रीट के हैं, या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम्स होने वाले, एलडीसी हाई कोर्ट वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं, और भी विभिन्न तरह के जो एग्ज़ाम है, हिंदी का जो व्याकरण का पैटर्न पूछा जाता है, इस लेवल का पैटर्न पूछा जाता है। और अगर आपको यकीन ना हो तो जो पिछले पेपर्स हैं उनको उठा के आप देख सकते हो, सेम हूबहू जो प्रश्न है इस तरह के जो प्रश्नों का लेवल है, इस तरह के प्रश्नों का लेवल आपको मिलेगा। चलिए आज के क्लास की हम यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो जीके बाई मुकेश सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।